टीजीटी इंग्लिश तक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में, जैसा कि मॉर्निंग की वीडियो में आपने देखा होगा, शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फॉर्म दिए गए थे। इसमें जॉन मिल्टन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, उसके जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न बने हैं, और साथ ही साथ वन लाइनर फॉर्म में होगा। इस प्रकार की वीडियो छोटी छोटी होगी ताकि आप 1 से 2 बार मात्र सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड होगा उसका भी डिस्कस किया जाएगा। चैनल पर अगर पहले जुट गए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एकदम इजी वे में जो है आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी कविता मिल्टन ने जो है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी थी। तो ये सभी को पता होगा कि उनकी जो कविता का नाम था, वो कविता जो थी वो एल पेंसरेसो जो थी, यानी कि ये कविता जो है लिखी गई थी जॉन मिल्टन के द्वारा। जो है इसको लिखा गया था ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई थी। अब यहाँ पे जो है, यहाँ मिल्टन के द्वारा जो है, सबसे पहले ये जान लीजिए, मिल्टन का जो पीरियड है वो 1608 से लेकर के 1674 के कालखंड मिल्टन का था। अब इसके बीच में जो जॉन मिल्टन के द्वारा जो है मेलंकली जो था, पोएटिक मेलंकली यल पेंसरेसो को लेकर के, ये ड्यूरेशन था 1645 से लेकर के जो है 1646 के पीरियड में जो है विलियम शेक्सपियर क्वार्टो में जो है इसको किया गया था पब्लिश। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्रेज बॉटमलेस और प्रेडिशंस ऑकर्स इन मिल्टन पैराडाइज लास्ट इन, यानी कि जो अथाह विनाश जो वाक्यांश था पैराडाइज लास्ट में आता है। इस वाले पार्ट को याद रखिएगा। बॉटमलेस प्रेडिशंस जो था ये आता है पैराडाइज लास्ट में। जो आता है किस में आता है, तो पैराडाइज लास्ट की कौन सी बुक में आता है, तो वो बुक फर्स्ट में आता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बुक फर्स्ट हो जाएगा। पैराडाइज लास्ट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि पैराडाइज लास्ट जो है ये 1667 टू 1674 का पीरियड था, और ये 12 बुक्स में जो है था। ये भी चीज़ याद रखिएगा, 12 बुक्स में था और लिखा गया था जॉन मिल्टन के द्वारा। और ये जो बुक थी फर्स्ट में लाइन जो थी 47, यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बॉटमलेस प्रेडिक्शन यानी कि अथाह अभिन्यास वाक्यांश जो था मिल्टन के पैराडाइज लास्ट में आता है, लाइन 47 बुक फर्स्ट में, और ये 12 बुक्स में थी। 1667 से 1674 के पीरियड के बीच में थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इट अपीयर्स दैट इन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु एमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है कि पैराडाइज लास्ट की जो बुक फर्स्ट है, मिल्टन अनजाने में, यानी मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, अनजाने में शैतान की पार्टी से संबंधित है। ये कथन यहाँ पे ये चीजें हो रहा है कि मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, यानी कि मिल्टन अनजाने में शैतान की पार्टी से संबंधित हैं। अब यहाँ पूछा जाएगा हु एमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट, यानी कि किसने यह कथन दिया है। यहाँ पे नाम दिए गए हैं, तो ये कथन जो दिया गया था वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। विलियम ब्लैक के द्वारा ये कथन जो है दिया गया था। विलियम ब्लैक के द्वारा जो है ये कथन दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज एल एलेग्रो कंपेनियन पीस कॉल्ड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एल एलेग्रो के साथ टुकड़े को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पीस ऑफ कार्ड को टुकड़े जो है वो एल एलेग्रो को, उससे क्या कहा जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शंस में ये सेकंड पेंसिरोसो जो है इसी को कहा जाता है। एल एलेग्रो जो था ना, ये जो है एक पेस्टोरल पोयम है। तो ये चीज़ जान लें कि ये जो है ये पेस्टोरल जो है पोयम है जॉन मिल्टन के द्वारा जो है 1631 में जो है। एल एलेग्रो मतलब होता है हैप्पी मैन, ये चीज़ याद रखिएगा, और हैप्पी मैन होता है। और यहाँ पे सेकंड पेंसिलोसो जो होता है, सेकंड पेंसिलोसो जो ऊपर डिस्कस किया गया था, यहाँ पे सेकंड पेंसिलोसो भी है। तो यहाँ पे इसे कह सकते हैं कि द मेलनकली मैन, यहाँ पे इसको ये भी कहा जा सकता है। तो ये भी चीज़ याद रखिए कि ये भी नाम आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है, अगला वन लाइनर फॉर्म में कि मिल्टन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स। तो यहाँ पे है कि मिल्टन भी फ्लेचर की कृति है, ये प्रभावित जो थी वो क्रिस्ट विक्ट्री एंड ट्रिम्फ। यहाँ पे ट्रायम्फ जो था, ट्राइट्स विक्ट्री एंड ट्रायम्फ से जो ये प्रभावित थी। तो यहाँ पूछा गया कि मिल्टन भी फ्लेचर की कृति है। उसी प्रकार नेक्स्ट है कि एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, यानी कि जैसा कि मेरे महान टास्क मास्टर की नज़र में हमेशा होता है। दिस लाइन इज ऑफ मिल्टन हु कंपोज्ड ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ। तो यह पंक्ति मिल्टन जो है किसमें रचना किए थे, किस एज में, तो ये 23 होगा, यानी कि 23 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है कि इन हिज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड टेट्राटन मिल्टन रिप्यूटेड मैरिज। यहाँ पे जो पूछा गया है कि अपने तलाक के लिए और टेट्कोर्डन के सिद्धांत, टेट्कोर्डन के जो सिद्धांत थे, इसके अनुशासन में मिल्टन ने जो अस्वीकार किया था, तो उसको किसको किया था, मैरिज को किया था, विवाह को जो है अस्वीकार किया था।
अगला है कि फॉर आई थॉट इट बेस्ट टू बी ट्रेवलिंग एट माई केस फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर वाइल माई फेलो कंट्रीमैन एट होम वेर फाइटिंग फॉर लिबर्टी। तो यहाँ पे जो कहा क्योंकि मैंने सोचा, फॉर आई थॉट क्योंकि मैंने सोचा, इट बेस्ट टू बी ट्रेवलिंग एट माई केस फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर, मैंने सोचा कि बौद्धिक संस्कृति की यात्रा करना जो है वो बेकार है। वाइल जबकि माई फेलो मेरे देशवासी, माई फेलो कंट्रीमैन मेरे देशवासी, एट होम वेयर फाइटिंग फॉर लिबर्टी मेरे देशवासी घर पर आजीविका के लिए जो है वो लड़ रहे थे। अब पूछा जा रहा है कि वो गेव अप ट्रेवलिंग विद दिस प्ले, यहाँ पे जो है इस दलील के साथ जो है किसने यात्रा करना छोड़ दिया था, तो वो मिल्टन महोदय थे जिन्होंने यात्रा करना